गड्डी ने के निकला, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं दिलों थे छोड़ाया। साहेब, दिलों थे छोड़ाया। साहेब, क्या बात है भाई? घर में गैस नहीं है। पता है, जिसे गैस है वो तो मायके गई है। मैं मायके की बात नहीं कर रही साहेब, मैं गैस की बात कर रही। नहीं, पर एक बात बताओ कि मेम साहब को बहुत सारी गैस है कि नहीं? मैं उस गैस की बात नहीं कर रही साहेब। तो किस गैस की बात कर रही हो भाई? वो जो खाना पकाती है ना, गैस सिलेंडर, उसमें गैस नहीं है। कमाल है भगवान, कमाल है तेरा। जिस गैस सिलेंडर के अंदर गैस होनी चाहिए उसके अंदर गैस नहीं है, और जिस मेरी बेबी के अंदर गैस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर बहुत सारी गैस है। चलो कोई बात नहीं, मैं फोन करता हूँ गैस एजेंसी, अभी गैस आ जाएगी। ऐसे हेलो, चालू गैस एजेंसी। ये मुसद्दीलाल सच्चर बोल रहा हूँ। क्या खच्चर? सच्चर नहीं, मुसद्दीलाल सच्चर। हाँ, अच्छा अच्छा, बोलो। बात यह है कि मेरी गैस खत्म हो गई है। तो? हाँ, तो मतलब मैंने बुक कराई थी, आपने भेजी नहीं। अच्छा, तो मतलब भेजिए। हाँ हाँ भेज देंगे, थोड़ी शॉर्टेज है। मतलब कितनी शॉर्टेज है? कहा ना थोड़ी शॉर्टेज है। नहीं, थोड़ी सी कितनी है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए मुझे कि कितनी साहेब, हाँ। साहेब, बाहर गैस वाला आया। अरे वाह, आ गया, बड़ी कम शॉर्टेज है भाई। अच्छा भाई, नमस्ते। ले आए सिलेंडर? हाँ। हाँ, तो कितने पैसे? 300। 3। अरे पहले तो 225 रुपए लेते थे। अरे साहब, वो नंबर वालों के लिए है ना। तो मेरी गैस भी तो नंबर की है, बुकिंग कराई है मैंने। अरे साहब, नंबर तो सिर्फ हम 2 लोगों को दिए हैं, एक अपने घर में और दूसरा खुद को रख लिए। अच्छा, मतलब ये सिलेंडर नंबर का नहीं है, बुकिंग वाला नहीं है ना। तो तुम यहाँ सिलेंडर देने के लिए नहीं आए थे? ना। तो फिर काहे के लिए आए थे भाई? अरे हम तो पड़ोस में आए थे ना, गुप्ता के यहाँ। हाँ। अरे वो तो ब्लैक में लेता है, उसके पास तो नंबर ही नहीं है। कभी तो आए हैं। अच्छा, ब्लैक वाला ले आए और नंबर वाला नहीं लेके आए? वो शॉर्टेज चल रही है ना। ब्लैक में शॉर्टेज नहीं चल रही। ओवरफ्लो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी सॉरी सॉरी। चलो निकलो यहाँ से बाहर। सॉरी बोल रहे ना, सॉरी। निकलो निकलो बाहर यहाँ से। ठीक है, ये बताइए, मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब? क्यों, क्या बात है? नहीं, वो होती है तो ले लेती है ना। ब्लैक में ले लेती है? तो क्या आपको क्या लग रहा है, आप इतने सालों से जो है नंबर वाली गैस पे चाय पी रहे हैं? साहब, ये साहब लास्ट टाइम ले लो ना। नहीं चाहिए, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, 5 रुपए कम कर। जाओ ना भाई। अरे तो बुकिंग में बहुत लाइन लगी भाई। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। अरे 10 रुपए कम कर दो। बोल रहा हूँ ना जाओ, नहीं तो निकाल लूंगा कुछ मैं। नहीं, जा रहे हैं। ठीक है भैया, स्टोव जला, चूल्हा फूको। नमस्ते। आ जाते। पांडे जी, ये सिलेंडर मुझे दे दीजिए। तुम्हें कैसे दे? पांडे जी, ये मेरा है ना। नहीं भैया, सिलेंडर एक ही है, फैसला कैसे करें, किसे दें करके? मैं पांडे जी, मैं लूंगा। मैं नहीं कहा ना, मैं लूंगा। धक्का देता तू, तेरी ऐसी की तैसी। अबे तुझे देख लूंगा मैं देख लूंगा तुझे। हेलो, पांडे जी दलाल स्पीकिंग। बोलो डार्लिंग। ओके, भिजवाता हूँ हनी। राधे श्याम। जी पांडे जी। बेटा, घर में गैस खत्म हो गई है, भाभी को जाके दिया सिलेंडर। ठीक है पांडे जी, जा। हाँ जी भाई साहब, बोलिए, क्या गैस कनेक्शन अप्लाई करना है क्या? नहीं। ट्रांसफर का चक्कर है? नहीं। रेगुलेटर चेंज कराना है? नहीं। तो फिर क्या करना है? भाई गैस बुक करानी है। और कोई काम नहीं है क्या? हैं जी? यहाँ वही आता जो फालतू धक्के खाता। बोलो, ब्लैक में दें? 325। नहीं, मैं तो लाइन से ही लूंगा। नहीं मिलेगी, बहुत शॉर्टेज चल रही है। कितनी शॉर्टेज चल रही है? अंदर जाके देखो, पता चल जाएगा। हमसे ले लो तो ले लो, स्कूटर पे बांध के ले जाओ। अरे नहीं भाई। आएगा तो यही बेटा घूम के। मैडम, मेरी गैस नहीं पहुंची अभी तक। अरे नहीं, वो कबूतर वाला डिजाइन नहीं, वो कुत्ते वाला जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, याद है, जिसमें कुत्ता बना हुआ था। हाँ, वही चाहिए। मैडम, एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरा गैस बुक कर लो। अरे फोन रखिए ना, मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ। मैडम। अरे क्या बात है भाई साहब, ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे भाई साहब देखिए ना, तब से फोन पे चिपकी है। क्या सिलेंडर चाहिए? हाँ मिल जाएंगे। कितने चाहिए तुझे? 4? भेज देना किसी को, तुझसे ब्लैक का पैसा थोड़ी लूंगी मैं। लेकिन देखो, कुत्ते के डिजाइन के साथ भेजना। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो। अरे फोन रखिए श्रीदेवी जी। कमाल है, कब से लाइन में लगे, आप सुनती क्यों नहीं है? अरे भाई साहब, 3 महीने से मुझे गैस नहीं मिला। क्या बात है, हो चिल्ला क्यों रहो? चलो पीछे हटो। अरे हम क्यों पीछे हटे, हम तो लाइन में खड़े हुए हैं। हाँ तो पीछे हटिए ना। अरे हम क्यों हटे, तुम आओ लाइन में पीछे। अरे मैं मालिक हूँ इस गैस। अरे हुआ करो तुम मालिक हो। देखिए भाई साहब, वो देखिए, वो औरत जो है वो बुकिंग नहीं कर रही है, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो वो कर रही है ना। कहाँ कर रही है, वो तो फोन पे बात कर रही है। तो फोन पर गैस ही बुक कर रही है ना। फोन पर गैस नहीं, कुत्ते का डिजाइन पूछ रही है। अच्छा, हाँ। क्या उषा जी? जी सर,
मैं बाद में फोन करती हूँ। जी सर। क्या उषा जी बहुत काम कर रही है, थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। लोग गैस के लिए परेशान है, इनकी गैस बुक कर दो। जी सर। नाम बोलो। 1901 प्रेम पांडे। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। नो प्रॉब्लम। नमस्कार सर। अरे भाटिया जी क्या हाल है? बहुत अच्छा है समोसा सर। मैडम, मैं राम स्वरूप, मेरा नंबर है 420। हाँ ठीक है। कब तक आ जाएगी मैडम? आ जाएगी जल्दी। हाँ थैंक यू मैडम। नेक्स्ट। मैडम मेरे यहाँ गैस नहीं पहुंची है। बुक की थी? हाँ बुक की थी। कहाँ? यहीं और कहाँ? कब? यही को 1-2 महीने पहले। दोबारा बुक करनी पड़ेगी। क्यों? 1 महीने के अंदर डिलीवरी ले जाए तो ठीक है, 2 महीने हो गए तो बुकिंग कैंसिल हो गई आपकी। तो डिलीवरी तो ले लेता, लेकिन डिलीवरी आती तब ना। शॉर्टेज है ना। अच्छा, कितनी शॉर्टेज है? थोड़ी सी। थोड़ी सी है तो फिर कितने दिन लग जाएंगे? आप एक काम करो, आप गैस बुक कर लो, फिर 1 महीने के अंदर डिलीवरी ले जाना। नहीं मैं तो ले लूंगा, लेकिन आप डिलीवरी देंगी तब ना। हमारे हाथ में थोड़ी है, ऊपर से जब आएगी गैस तब दे देंगे ना। तो ऊपर से गैस नहीं आई तो दोबारा बुक कर लेना। दोबारा बुक करने में भी नहीं मिली तो? बड़ी निराशावादी आदमी, उम्मीद रखो आ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, लिख लो नंबर 1199। अब बुकिंग कल होगी। कल क्यों? 5 बज गए। अरे एक नंबर ही तो लिखना है मैडम, लिखो ना 1199। 5 बज गए। हेलो, क्या मिल गई कुत्ते की डिजाइन? ओह थैंक यू। हाँ मुझे जरा बता देना, मैं लिख लेती हूँ कैसे बनानी है। रुक जा बे। आओ पांडे, बीड़ी पिलाओ यार। ए शुक्ला, पांडे नहीं पांडे जी बोल। वैसे ही साला तहलका ने दलालों की इज्जत खराब करके रख दी है। ठीक है पांडे जी, बीड़ी पिला दो, यही वाली दे दो। बोल, कितने सिलेंडर बिके? अरे ब्लैक की तो इतनी डिमांड बढ़ गई है कि नंबर से तो कोई ले नहीं रहा। हाँ, नंबर की बड़ी मारामारी चल रही है। मेरे भाई एक सिलेंडर था, उसी के पीछे झगड़ा हो गया। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ब्लैक वालों का नंबर लगा दो। अरे गुड आइडिया, ब्लैक के लिए भी नंबर लगाओ। पटेल साहब को बोलो। क्यों जी भाई साहब, मिल गया सिलेंडर? नहीं सिलेंडर नहीं मिला, कह रहे हैं थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। हाँ, कितनी शॉर्टेज चल रही है? थोड़ी शॉर्टेज। देखो नंबर के चक्कर में मत पड़ो, हमसे ले जाओ, 350 में डन करो। अब भी ले जाओ स्कूटर पे लाद के। अरे अभी तो 350 कह रहे थे, अब 350 कैसे? वो अंदर जाने से पहले था। बोलो लाद दे स्कूटर पे, भरा हुआ। नहीं नहीं। क्यों, घर में बीवी नहीं है क्या? मायके गई है। तभी क्या भाटिया क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पेट में थोड़ी गैस भर गई है। ओह तभी पब्लिक कंप्लेन करती है, सिलेंडर आधे खाली मिलते हैं। नहीं सर, वो वाली गैस थोड़ी है। तो कौन सी वाली गैस है? अरे सर वो समोसे खा लिए थे, गड़बड़ कर गए। ज्यादा खा लिए? नहीं सर, कम खाए इसलिए हुआ है। यही यही तो। पटेल साहब। क्या शुक्ला, डिलीवरी हो रही है ना टाइम पे? अरे कहाँ सर, डॉक्टर कह रहा है 10-12 दिन ऊपर जाएगा। डॉक्टर कह रहा? ये सिलेंडर की डिलीवरी डॉक्टर कर रहा था क्या? नहीं सर, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है ना। अरे मैं सिलेंडर की डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। हाँ वो टाइम पे चल रहा है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है। पांडे जी। नमस्कार पटेल साहब। हाँ क्या पांडे जी, सुना कल बहुत मारपीट की एजेंसी के बाहर? ना ना सर, वो बड़ी समस्या चल रही है। ब्लैक के सिलेंडर के लिए बहुत मारामारी हो रही है। हाँ वो थोड़ी शॉर्टेज है ना। सर क्यों ना बीबीसी खोल लें? बीबीसी? बीबीसी मतलब ब्लैक बुकिंग काउंटर। हाँ सर, उससे बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्या है, जो ब्लैक मिले वो भी बुक कराए, एटलीस्ट कुछ सिस्टम हो। हाँ ठीक है, खोल दो। अरे लेकिन नंबर वाली बुकिंग? वो तो खुली है ना। हाँ सर, बुक वहाँ कराए, सिलेंडर ब्लैक में पाए। हाँ आइडिया बुरा नहीं है। क्या है, हमें पब्लिक की सुविधा के बारे में सोचते रहना चाहिए नहीं? मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ मैडम कि मेरा नंबर 1199 है। नाम क्या बताया? मुसद्दीलाल सच्चर। नंबर क्या बताया? 1199। मुसद्दीलाल सच्चर। हाँ 1199। हाँ भाई हाँ। झूठ, तुम फ्रॉड हो। क्या? 1199 नंबर मिस्टर जगजीवन राम वर्मा का है। हाँ उन्हीं का है। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा है। हाँ ये नंबर मेरा है। तुम्हारा नाम क्या है? मुसद्दीलाल सच्चर। तुम्हारा नंबर क्या है? 1199। तो फिर तुम्हारा नाम मुसद्दीलाल सच्चर नहीं हो सकता। अरे भाई मेरा नाम मुसद्दीलाल सच्चर है। फिर तुम्हारा नंबर 1199 नहीं हो सकता। अरे मेरा नंबर 1100। आप मुझे पागल कर देंगी। पागल तो आप है। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 1199 नंबर मिस्टर जगजीवन राम वर्मा का है। दूसरे किसी की गैस में आपको कैसे दूं? हाँ हाँ तो उन्हीं का है, उन्हीं की गैस मैं लेता हूँ। क्या तुम दूसरे किसी की गैस लेते हो? ये तो बहुत गलत बात है। वो नेपाल चला गया है। क्या उसे नेपाल भेजे और उसका सिलेंडर तुम लेते हो? मैडम मैंने उसे नेपाल नहीं भेजा है, उसका ट्रांसफर हो गया है। वो ये सिलेंडर मुझे बेच कर गया है।
नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये गलत है, ये गैस नहीं मिल सकती तुम्हें। अरे देखिए मैडम, ऐसा मत कीजिए, मुझे गैस की बड़ी सख्त जरूरत है। अरे भाई किसी और की गैस में कैसे दे दूं तुम्हें? पर ये नंबर तो मेरा है ना। नहीं नहीं, ये नंबर जगजीवन राम का पर है। जगजीवन राम तो मुझे बेच कर गया है। लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ है ना तुम्हारे नाम। हाँ, ट्रांसफर तो नहीं हुआ है। तो फिर क्या करे? एक काम करो, ट्रांसफर कराओ फिर सिलेंडर ले जाओ। हैं जी? पहले ट्रांसफर तो कराओ। देखिए देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अच्छा, किसके पास जाना होगा? भाटिया से मिलो। ये भाटिया कहाँ मिलेंगे? अरे भाई नेक्स्ट आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अटल अडवाणी। क्या? अरे भाटिया साहब, भाटिया साहब। क्या हो गया भाई साहब? अरे होना क्या है भाई, गैस का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको भी है? हाँ, मेरे को भी है। अरे आप तो एजेंसी में काम करते हैं, आपको गैस का प्रॉब्लम कैसे हो सकता? क्यों, जो एजेंसी में काम करते हैं उनको गैस का प्रॉब्लम नहीं हो सकता? नहीं मतलब हो तो सकता है। अरे भाई साहब, आजकल जिसे देखो उसे ही गैस की प्रॉब्लम है। हाँ भाई, शॉर्टेज चल रही है ना। शॉर्टेज साहब? ओवरफ्लो हो रही है। तो कहीं ओवरफ्लो हो रही है, कहीं शॉर्टेज चल रही है। वो तो है ही है, ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे एक बात बताइए भाई साहब, हाँ, आप करते क्या है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है? करना क्या है, बस खाना वाना नहीं बनता बस। नहीं, खाना ना खाने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, उससे तो बढ़ जाती है। बीवी है? हाँ, बीवी तो है। उसको भी होती है गैस की प्रॉब्लम? अरे उसे तो डबल डबल गैस की प्रॉब्लम है। नहीं देखिए भाटिया साहब, कुछ हेल्प कर दीजिए ना। अच्छा बताइए, अपनी प्रॉब्लम डिटेल में बताइए। बात यह है कि पिछले 10 साल से मैं किसी और की गैस पे हूँ। क्या मतलब? मतलब 10 साल पहले मैंने जगजीवन राम की गैस ले ली थी। क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे आप किसी की गैस ले सकते हैं? बस यही तो गलती हो गई। अल्लाह, तो अब क्या मतलब, मैं उससे लिखवाना भूल गया। 3000 रुपए दिए मैंने उसको। 3000 रुपए गैस लेने के? हाँ जी। भाई, ए मेरे भाई, मेरी भी गैस ले ले, फोकट में दे दूंगा कसम से। भाई साहब, मेरे पास तो ऑलरेडी गैस है ना। देख ना, तेरे जैसा कोई भाई बंधु होगा ना, ले 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 यार, ले ले यार। देखिए, कोई मिलेगा मुझे तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, पर अब आप बताइए कि फिलहाल क्या करें। फिलहाल तो हाँ, ये एक गोली है मेरे पास, इसको चूस लो, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे गोली से गैस कैसे मिल जाएगी मुझे? अरे मिल नहीं जाएगी, निकल जाएगी। निकलनी मुझे तो चाहिए गैस भाई। अबे कितनी गैस चाहिए? अभी तो बोलना है। कहाँ है? अरे तूने बोला गैस है। मैंने कब कहा? अरे तूने बोला कि गैस की प्रॉब्लम है। अरे भाई, गैस की प्रॉब्लम है मतलब चूल्हे पे खाना पका रहा हूँ पिछले 15 दिन से। अबे कौन सी गैस की बात कर रहा है तू? LPG। ला गोली वापस कर पहले। ये ले। आप कौन सी गैस की बात कर रहे थे? PMG। PMG? पेट में गैस। अच्छा, अब ये बताइए कि मेरी गैस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? अब ट्रांसफर का प्रॉब्लम है। तो एक काम करो ना, एक 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एप्लीकेशन लिखो और ये लिख दो कि किससे गैस ली, क्यों ली, कब ली। जगजीवन राम वर्मा से ली, 10 साल पहले ली, वो नेपाल जा रहा था इसलिए ली। लिख के 500 रुपए का स्टैम्प पेपर तो नहीं है ना मेरे पास। ओह, ये लो पेपर। हाँ। अब 500 का स्टैम्प निकालो। अरे 500 का स्टैम्प? अरे यार 500 का नोट। 500 का नोट नहीं है, 100 का नोट है मेरे पास। हाँ तो 5 नोट लगाओ ना, अटैच कर दो इसके साथ। करता हूँ, 1 सेकंड। 1 2 3 4 5। ये एप्लीकेशन लिखो और पटेल साहब है एजेंसी के मालिक, उनके साइन ले लो। अच्छा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बचपन से स्टैम्प कलेक्शन का शौक है ना, स्टैम्प निकाल रहा हूं। भाई ट्रांसफर तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जगजीवन राम के साइन लगेंगे, जाओ ले आओ। नहीं, पर वो तो नेपाल में है। हाँ तो वहां जाकर ले आओ ना, उसके बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। पर देखिए परवर कुछ नहीं मिस्टर सच्चर, क्या है, गैस जगजीवन राम के नाम पर है ना, तो भाई पता तो चलना चाहिए ना कि उसने आपको दी है या आपने चुराई है। मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ? नहीं, दिखने का सवाल नहीं है, मगर ये पेपर्स ऊपर तक जाएंगे, वहां से ऑर्डर्स आएंगे, तो फिर साइन तो लगेंगे ना। तो मैं क्या करूं? 3000। 3000? हाँ, हम पेपर्स कुरियर से जगजीवन राम तक पहुंचाएंगे, वो साइन करके वापस भेज देंगे। बाय द वे, उनका एड्रेस है ना? नहीं, एड्रेस तो है, मगर 3000 किस बात के? अरे भाई लगता है ना, कुरियर का खर्चा प्लस ट्रांसफर फीस। नहीं, 3000 बहुत ज्यादा है। अरे भाई मैं रिश्वत थोड़ी मांग रहा हूँ, जो लगता है वो तो लगेगा ही ना, वरना गैस मिलेगी नहीं आपको। नहीं, मैं खुद ही करवा लूंगा। कहाँ, नेपाल जाके? नहीं, वो तो देखो मान जाओ, दे दो 3000, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आप कुरियर से भेजेंगे या तो खुद नेपाल जाएंगे और साइन ले आएंगे। कुरियर से भेजा तो ठीक, मगर खुद गए तो 2 बातें होगी, या तो आप सही सलामत वापस लौटोगे या तो नहीं लौटोगे, वहां पर मारे जाओगे दंगों में। सही सलामत लौटो, वैसे वहां की हालत है नहीं, और मारे गए तो 2 बातें होगी, या तो आपकी बीवी 13वीं का खाना खिलाएगी या तो नहीं खिलाएगी। नहीं खिलाएगी तो आपकी आत्मा भटकेगी
और खिलाया तो दो बातें होंगी, या तो वो गैस पर खाना बनाएगी या तो स्टोव पर बनाएगी। गैस पर कैसे बनाएगी, गैस तो होगी ही नहीं, और स्टोव पे बनाया तो अरे वाह वाह, क्या भाई साहब, मरने के बाद भी बीवी से स्टोव में हवा भरवाना चाहते हो? 3000 देके बीवी की हवा क्यों नहीं निकालते आप? है जी 3000 ठीक है, कल ला दूंगा। ठीक है, तो फिर 2-4 दिन में साइन आ जाएंगे। मेरा काम हो जाएगा ना? आ जाएगा भाई साहब, आ जाएगा। अरे कब आ जाएगा? 1 महीना हो गया नेपाल गए हुए से। हाँ तो नेपाल भेजा है ना। तो नेपाल भेजा, कहीं को चांद पर तो नहीं भेज दिया? चांद पे भेजा होता ना तब तक आ भी जाता। क्या? हाँ। चांद ज्यादा दूर है कि नेपाल ज्यादा दूर है? नेपाल। क्या? जी हाँ। कैसे? नेपाल आपको यहाँ से दिखता है? नहीं दिखता तो नहीं है। चांद तो रोज दिखता है। चांद। देखिए भाटिया साहब, मुझे ये बताइए कि मेरे पेपर वहां से साइन होके कब आएंगे? ये तो जगजीवन राम ही बताएगा। कैसे बताएगा? उससे पूछो। कैसे पूछूं? अरे भैया, या तो नेपाल जाओ या चिट्ठी लिखो या कोरियर से। क्या? पता है मेरे को क्या लगता है, आपने पेपर्स के साथ जो रिटर्न कोरियर के पैसे नहीं भेजे ना, इसलिए उसने नहीं भेजा। हाँ, इसीलिए नहीं भेजा होगा। बड़ा कंजूस आदमी था वो चिट्ठी भी भेजता था ना तो बिना टिकट के। मैं कहता हूँ आप उसको 2000 रुपए भेज दो। कैसे? कोरियर से लाओ। क्या? 4000 रुपए। किस बात के? अरे 2000 रुपए कोरियर के और 2000 वापस वाले। नहीं, कोरियर तो मैं खुद ही करा लूंगा। अच्छा अच्छा, हम पे विश्वास नहीं है? नहीं है। नहीं, बोल दो पे विश्वास नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। नहीं है। सच बात तो ये है कि नहीं है। अरे भाटिया साहब, आप ऐसे नाराज मत होइए। ये मैं 4000 रुपए लेके आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास था। था ना? हाँ, क्या आप मांगोगे? क्या? नहीं, कुछ नहीं। अब मेरी गैस का प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर देंगे, आपकी गैस का क्या हाल है? वही ओवरफ्लो। क्या हुआ भाटी साहब, मुसज्जी के पेपर कहाँ भेज दिए? नेपाल? हाँ, तू जाके ले आ। कहाँ, नेपाल से? हाँ, अलमारी के पीछे जो नेपाल है वहां से। हाँ, इसका मतलब भेजे ही नहीं। अबे पागल है क्या तू? तो साइन किससे कराओगे? तू कर दे। ना मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ऐसे साइन कर कि पता ही ना चले कि जगजीवन राम वर्मा है या जीवन जगराम वर्मा है। अभी किए देता हूँ। अरे क्या किए देते हैं? 2 महीने हो गए। कहाँ किया कोरियर? कैसे किया कोरियर? जीवन जगराम वर्मा को। अरे नाम तो जगजीवन राम वर्मा है। वही नाम का कंफ्यूजन हो गया ना। अब दोबारा कोरियर करना पड़ेगा, तब आएंगे पेपर्स। तो कब करेंगे? 2 महीने से चक्कर काट रहा हूं मैं यहाँ पे। मेरी बीवी ने मायके से आने से इनकार कर दिया, कहती जब तक गैस नहीं आएगी मैं नहीं आऊंगी। आप लोगों को मेरी परवाह नहीं है? पता तो है, बट तो फिर गैस दीजिए ना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, गैस मांग रहा हूँ। हाँ, तो चिल्लाने से गैस थोड़ी मिलेगी, बुक करानी होती है ना। बुक कैसे कराऊं? मेरे पेपर ट्रांसफर होकर नहीं आया अभी तक। कहाँ से? नेपाल से। ओ भाटिया, कौन से नेपाल भेजा है? वही जो चांद से भी दूर है। अच्छा, वो वाले। ओ डोंट वरी, आ जाएंगे। शुक्ला जी, ओ शुक्ला जी। जी। अरे भाई, इनके पेपर नेपाल से आए कि नहीं आए? अरे कब क्या आ गए? क्या? अरे कहाँ है? ये रहे। लो भाई, पेपर तो आ गए। हेलो, ये कह रहे थे पेपर नहीं आया है। फाइल भी मिल गई आपको। अब तो मुझे गैस मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएगी, मतलब बुक करानी होगी। उषा जी। जी सर। भाई, इनकी गैस बुक कर दो। जी हाँ, नंबर बोलिए। ये 1199। मुसद्दीलाल। जी जी जी। 1199। हाँ, यही नंबर है मेरा। नहीं, ये नंबर तुम्हारा नहीं है, ये वेटिंग नंबर है। है जी? गैस में वेटिंग नंबर चल रहा है ना? 1199? जी यही तो, थोड़ी शॉर्टेज है ना। थोड़ी शॉर्टेज? जी 2-3 महीने में आ जाएगी। तब तक क्या करूं? स्टोव जलाओ। अरे मेरी बीवी तो मायके से आने में इनकार कर रही है। ब्लैक में ले लो। जी? हाँ जी, नहीं 500 रुपए। 500 रुपए? पहले तो 300 बताया था। अरे वो 2 महीने पहले का रेट था भाई, आजकल थोड़ी शॉर्टेज चल रही है ना। कितनी शॉर्टेज? वो छोड़ो, ब्लैक में दे दो। पांडे जी, जरा इनको बीबीसी ले गई भाई। अरे मुझे बीबीसी नहीं जाना है, मुझे गैस चाहिए। वही मिलेगी। बीबीसी मतलब ब्लैक बुकिंग काउंटर। अरे ब्लैक का भी बुकिंग काउंटर है? 2199। अच्छा, यहाँ का नंबर 1199 और वहाँ का 2199? अरे भैया, नंबर से ज्यादा ब्लैक वाले हैं हिंदुस्तान में। बोलो। क्या बोलूं? 600 रुपए दो, अभी लदवाता हूँ स्कूटर पे। यही तो, तुम भी खुश, बीवी भी खुश। लदवा दो। 600 रुपए। ये लो 600 रुपए। भाई मुबारक हो, आपको आपकी गैस मिल गई। जी लाल जी, आप उस दिन मेरी बात मान गए होते तो 300 रुपए का सिलेंडर पड़ा होता, 300 की बचत। उस दिन मान गया होता ना, मैं तो 300 की नहीं 7800 की बचत होती। क्या बात है? कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? और ये गैस कंपनी के चक्कर लगाते लगाते लगता है पेट में थोड़ी गैस हो गई है। ओ एक मिनट, मेरे पास एक गोली है। ये चूसो, गैस कम हो जाएगी। कम हुई? नहीं, लगता है थोड़ी बढ़ रही है। अच्छा है, गैस की शॉर्टेज भी नहीं होगी। यही तो हैं जी। हेलो चार्ली,
हेलो हेलो चार्ली, मैं मौसम विभाग से साइंटिस्ट पांडे बोल रहा हूँ। बोलो पांडे, पांडे बोलो। अरे बोलो पांडे। अबे जी तो लगा। सॉरी पांडे जी, बोलिए। आज का मौसम का हाल, आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाएगा और 27 डिग्री तक नीचे आएगा। हाँ, बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। ओवर। अरे शुक्ला जी, क्या हुआ? कपड़े पहने पहने नहा लिए क्या? नहाए तो नहाए, पहुंच तो लेते। यही तो। अरे कपड़े पहन के नहीं नहाए हैं, बारिश में भीगे हैं। क्या? हाँ। अरे तो छाता लेके नहीं निकले थे? छाता नहीं था तो रेनकोट पहन लेते। यही तो, भीगते तो नहीं। अरे सब पांडे जी की वजह से। क्या? अरे आपने कहा था कि नहीं कहा था कि आज बारिश नहीं होगी? वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बारिश नहीं होगी। अरे नहीं होगी, लीजिए बाहर बारिश हो रही है, जाके देखिए। क्या? ये पटेल, इस गुब्बारे को हवा में छोड़ा यार, ताकि हवा की रफ्तार और दबाव का पता चले। नहीं, अभी कमेंट्री सुन रहा हूँ मैं। कमेंट्री तो मैं बताता हूँ तेरी कुछ। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। 100,000 पे 6 जी? पाकिस्तान। मैं अनवर 76। अनवर 76 नहीं, अख्तर 46। नहीं, अनवर 76। अनवर 76 नहीं, मैं अख्तर 46। अरे मैं कह रहा हूँ अनवर 76। कमाल है भाई साहब, मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं। अनवर नहीं, अख्तर। हाँ, और 76 नहीं, 46। कमेंट्री मैं सुन रहा हूँ, तुम क्या? जी मतलब आप सुन रहे हैं? हाँ, तो किसे पता होगा अनवर 76 या अख्तर 46? मुझे। कमेंट्री मैं सुनूं और स्कोर आपको पता होगा। स्कोर? हाँ, तो आपको क्या लगा मैं कब से सैयद अनवर का मकान नंबर बोल रहा हूँ? आपका तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन मैं अपना बता रहा था। अख्तर 46। क्या स्कोर? नहीं, मकान नंबर। मैं 46 नंबर मकान में रहता हूँ। सॉरी सॉरी, मुझे लगा आप वो शोएब अख्तर का 46 है। सॉरी, बोलिए। जी मुझे कुछ काम था आपसे। अभी बात ना। नहीं, वो थोड़ा जरूरी है। कहाँ जा रहे हो? आपने कहा ना आउट। अरे सैयद अनवर आउट हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। भाई साहब, परसों मेरी लड़की की शादी है। हाँ, तो भाटिया जी से मिलिए। जी? हाँ, वो शादी वादी वही डील करता है, उनको मजा आता है। नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि परसों बारिश होगी या नहीं। अगर होगी तो मैं कोई हॉल बुक कराऊं, अगर नहीं होगी तो भाई साहब अपने घर के सामने खुले मैदान में थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। हाँ, तो मौसम विभाग में पूछिए ना। ये मौसम विभाग ही तो है। क्या? जी? हाँ, ठीक है। अगर वो रिपोर्ट भाटिया जी बनाते हैं, उनसे मिलिए। जी। कैच! आओ भाई, आओ। शुक्रिया। अरे शुक्रिया क्या, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, परसों मेरी लड़की की शादी है। आहा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगा। कहाँ है? जी, मेरे घर के सामने खुले मैदान में ही है। अच्छा, घर किधर है? जी, मकान नंबर 46, नई सड़क। अच्छा, ये वो सड़क है ना जो नई बनी है अभी? जी नहीं, वहाँ सड़क तो है ही नहीं साहब। तो फिर नाम नई सड़क क्यों? बस ऐसे ही, ताकि सड़क का एहसास रहे। ओके, डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगा। मेनू क्या है? मेनू? मतलब खाने का इंतजाम? जी, वो आफरीन कैटरर्स। आहा, बहुत अच्छे। टाइम? दिन के 1:30 बजे। परफेक्ट, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पहुंच जाऊंगा शार्प 1:30 बजे। मैं आपको बुलाने नहीं आया भाई साहब। तो यहाँ क्या मौसम का हाल पूछने के लिए आए आप? दरअसल मैं ये जानने आया था कि परसों बारिश होगी या नहीं। नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं होगी। पक्का नहीं होगी ना? अरे पक्का। शुक्रिया भाई साहब। अरे ये अपने पास ही रखिए, शुक्रिया वुक्रिया, एक दावत में तो बुला नहीं सकते आप। दरअसल बात ये भाई साहब कि ये जलसा बहुत छोटा सा है, सिर्फ घर के लोग ही शामिल। भाई साहब आप जाइए, जब तक यहाँ खड़े रहेंगे मूड खराब होता रहेगा। चलिए जाइए यहाँ से। जी शुक्रिया। क्या हुआ भाटिया साहब, बहुत टेंशन में हो? अरे यार क्या साला डिपार्टमेंट है, तो रिश्वत तो छोड़ो, कोई बड़ा पाव खिलाने को तैयार नहीं है। मेरे मामा का लड़का इनकम टैक्स में है, जलन होती है बाई गॉड, इतनी इनकम है उसकी। अच्छा? और क्या, यहाँ तो साला पान भी अपनी जेब से खाओ। अरे कैसी पब्लिक है यार। पब्लिक थोड़ी है, डिपार्टमेंट ही पनौती है। गोंगा? जी मुसद्दी भाई। मुझे लगता है आज बात कर लेनी चाहिए। जी मुसद्दी भाई। लेकिन बात करें किससे? वो देखो मुसद्दी भाई, वो आदमी जो पान खा रहा है ना, वो मुझे काम करता दिखता है। हाँ, बाकी सब तो बेकार नजर आ रहे हैं। जी मुसद्दी भाई। आ जाओ। जी। माफ कीजिए,
कर दिया। सुनिए, सुन रहे हैं हमें देख के सुनिए। भैया, हम कान से सुनते हैं, आंख से नहीं। आप बोलिए। देखिए, मेरा नाम मुसद्दीलाल झींगा है। देखने में तो एकदम पाम्पलेट लग रहे हैं आप। क्या? देखने में एकदम पाम्पलेट लग रहे हैं आप। लड़ाई मत करिए, समस्या बोलिए क्या है। बात यह है कि मैं मछुआरा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो आपका डिपार्टमेंट जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो हमें ठीक जानकारी नहीं देता। अब भैया, अब हमारा डिपार्टमेंट कैसे जानकारी दे सकता है आपको कि कहाँ मछली है, कहाँ केकड़ा? नहीं, मछली पकड़ने की जानकारी नहीं। तो किस चीज की जानकारी? आपका डिपार्टमेंट किस चीज की जानकारी देता है? भैया, मौसम छोड़ के सब चीज की जानकारी। क्या? मौसम छोड़ के सब चीज की जानकारी। लड़ाई मत कीजिए भैया, मौसम विभाग है तो मौसम की ही जानकारी देगा ना। बोलिए। हम आज रात जाएं? कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने। ना, जाइए 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 जाइए। तूफान तो नहीं आएगा? नहीं, फोन तो नहीं आया। किसका? तूफान जी का। अरे भाई, हम मछली पकड़ने जाएं कि नहीं जाएं? अरे भाटिया साहब से पूछिए ना। ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप कहाँ बताने देना, तब से पूछ रहे हैं जाए कि न जाए, जाए कि न जाए। अरे जाओ। कहाँ जाएं? भाटिया जी के पास। भाटिया के पास जाना है। तो हम जाएं इधर मछली पकड़ने? मछली? अरे कौन कौन सी मछली पकड़ते हैं आप? हम बहुत सी मछली पकड़ते हैं। झींगा पकड़ते हैं, रावस पकड़ते हैं, सुरमई पकड़ते हैं, केकड़ा पकड़ते हैं। अरे यार, कभी कभार एक दो बड़ी मछली हमें भी भिजवा दिया करो। मछली के पकौड़े खाने का बड़ा मन करता है। हाँ हाँ, जरूर भिजवा देंगे। झींगा भिजवाऊं? उससे बड़ी। बॉम्बिल? उससे बड़ी है। पॉम्फ्रेट? थोड़ी और बड़ी। सुरमई? थोड़ी और बड़ी। रावस? थोड़ी सी और बड़ी। शार्क भिजवाऊं? थोड़ी और बड़ी। है तो क्या पूरी वेल खाएगा? और नहीं तो क्या? अब बोल, बता, जाऊं कि ना जाऊं? जाओ। ठीक है, कह दीजिए। पर कहाँ जाने के लिए कह रहे हो? कहाँ जाने के लिए पूछ रहे हो? हम तो समंदर में जाने के लिए पूछ रहे थे। मैं तो घर जाने के लिए कह रहा हूँ। क्यों? मेरी मर्जी। तो मतलब हम ना जाएं? तुम्हारी मर्जी। नहीं, देखिए, इस तरीके से तो लगता है कि आप जवाब नहीं देना चाहते। मेरी मर्जी। तो मतलब हम मान लें कि आप हमें तंग कर रहे हो। तुम्हारी मर्जी। क्या करेगा? मुझे बड़ा खाऊ टाइप का आदमी दिखता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि बिना खाए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हाँ मुझे भी। क्यों भाटिया भाई, आप खाऊ हो? आपको क्या लगता है? मुझे तो आप बहुत बड़े खाऊ लगते हो। तो फिर सोच क्या रहे हो? खिलाओ। क्या खिलाऊं? कैश दे दो, हम खुद खा लेंगे। क्यों होगा? 150 दे देते, इन्फॉर्मेशन तो सही मिलेगी। हाँ ठीक है, ला 50 रुपए। लो 50 रुपए। अच्छा, ये जल्दी कर। ये लो। लो भाटिया भाई, ये क्या है? ये 50 रुपए हैं। हम नहीं लेते। नहीं, अभी तो आपने कहा लाओ दो। अरे ये 50 रुपए नहीं लेते। तो कितना लोगे? 500। क्या? 500? 500 तो बहुत ज्यादा हैं। अरे अकेले हम थोड़ी खाते हैं, ऊपर तक जाता है। कितनी ऊपर तक जाता है? दे दो मुसद्दी भाई। अच्छा ला, 50 रुपए दे। ये लो 100 रुपए। ये क्या भीख दे रहे हो क्या? 500 से एक पैसा कम नहीं। अच्छा ठीक है। ये ना तुम्हारी रही ना हमारी रही। लो 300 रुपए। देखो 500 से एक पैसा कम नहीं होगा। देते हो तो दो, नहीं तो निकलो पतली गली से। दे दो मुसद्दी भाई, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ला तो दे दो। ये लो भाटिया भाई, पूरे 500 हैं, गिन लो। पूरे हैं। तो हम जाएं? हाँ जाओ जाओ। कहाँ? घर? नहीं, समुंदर में। हमें को खतरा तो नहीं होगा? हमें कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं, आपकी नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमें को खतरा तो नहीं है ना। ठीक है, होगा। चल। अरे सुनो, आते वक्त 5-6 पॉम्फलेट ले आना। हाँ हाँ, मैं भिजवा दूंगा। चलो चलो, कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। आ जाओ। अरे वाह, क्या भाटिया जी, अकेले अकेले। 50। थैंक यू। आगे आपने उनको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी? मुझे तो लगता है कि बहुत तूफान आएगा समंदर में और बहुत तेज बारिश होगी। कहीं डुबडुबा गए तो हमारे बाप का क्या जाता है? अगर बच गए तो 5-6 पॉम्फलेट ले आएगा। अच्छा, मतलब 5-6 पॉम्फलेट के लिए 10-12 मछुआरों को बेच दिया? नहीं, 10-12 मछुआरों के बदले 5-6 पॉम्फलेट खरीद ली। बादल, आपको क्या लगता है बारिश होगी? मूसलाधार होगी बेटे। खाओ भाटिया का, खाओ भाटिया का, खाओ भाटिया। प्रेसिडेंट कौन है? आप है? तो फिर कौन बोलेगा खाओ भाटिया? हाँ आप बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा खाओ भाटिया। खाओ भाटिया का। क्या होगा मुसद्दिलाल जी, मेरी पॉम्फलेट ले आए। तेरी तो मैं पॉम्फलेट बना दूंगा। तेरी पॉम्फलेट बना दूंगा। प्रेसिडेंट कौन है? आप है। तो पॉम्फलेट कौन बनाएगा? पॉम्फलेट मैं पॉम्फलेट बना दूंगा। क्या बात होगी, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आप? नाराज क्यों हो रहा हूँ? अरे कल 10-10 मछुआरे मरते मरते बच गए वहां पे। समंदर में तेज तेज लहरें चल रही थी। अरे तो गए क्यों थे समंदर में? मैंने तो कहा था जाने के लिए। अरे मैं कहूंगा भाड़ में चले जाओ तो चले जाओगे। बाहर में तेरे को भेज दूंगा। बाद में भेज दूंगा।
प्रेसिडेंट कौन है? आप। तो कौन भाड़ में भेजेगा? भाड़ में मैं भेज दूंगा। अबे पैसे लेके तू झूठ बोलता है हमसे। अरे इसको मार रहा हूँ, तू खाएगा? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। भाटिया जी मुझे क्यों मार रहे हैं आप? अरे मेरे को मारो। छोड़ दो। अरे छोड़ूंगा नहीं इसे तो मैं फोड़ दूंगा। मैं फोड़ दूंगा। आप प्रेसिडेंट आप है, आप मारेंगे, आप फोड़ेंगे। हाँ मैं फोड़ूंगा उसको, तेरे को तो मैं फोड़ दूंगा। देखो छोड़ दो इसे, छोड़ दो, वरना दो बातें हो जाएंगी। या तो ये मर जाएगा या तो बच जाएगा। मर गया तो ठीक, मगर बच गया तो दो बातें होगी। या तो ये आप पर केस करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं किया तो ठीक, मगर किया तो दो बातें होगी। या तो तुम केस हार जाओगे या तो जीतोगे। सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने पर कोई केस जीता है? नहीं जीता है। और हार गए तो दो बातें होंगी। या तो तुम इसकी माफी मांगोगे या तो जेल जाओगे। जेल गए तो गए, मगर माफी मांगी तो अरे वाह 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 वाह। माफी मांगनी है तो तभी क्यों, अब भी मांगो माफी, मांगो माफी। भाटिया मुझे माफ कर दो। अरे आपको माफी मांगते गलती इसकी है। प्रेसिडेंट कौन है? आप है। कौन है प्रेसिडेंट? आप। तो जो मैं चाहूंगा वो करूंगा ना। गलती इसकी है। हाँ तो इसकी कंप्लेन करो ना। कहाँ पर? बड़े साहब से। वो कहाँ है? हाँ बोलो सासू माँ। बर्तन धोए? गुड। कपड़े? क्यों? पानी चला गया? कोई बात नहीं, साबुन लगा के धूप में डाल दो, कल पानी बरसेगा तो अपने आप धुल जाएंगे। हाँ पांडे जी ने कहा है कल बारिश होगी। हाँ और सुनो, कपड़े ठीक से धोना, नहीं तो मैं तुम्हें धो डालूंगी, समझी? बाद में नहीं कहना कि धो डाला, समझ गई ना? रखती हूँ। मैडम हम अंदर आ जाएं? अंदर आ जाएं? एक सेकंड, प्रेसिडेंट कौन है? आप हैं। तो बस मैं ही बात करूंगा सिर्फ। मैडम हम अंदर आ जाएं? हाँ हाँ क्या धुलवाना है? जी सॉरी, क्या परेशानी है? देखिए परेशानी ये है कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो हमें कभी भी कोई सही जानकारी नहीं देता है। हमें भी कहाँ मिलती है? हैं जी? मतलब सैटेलाइट से जब इंफॉर्मेशन आती है तब हम आपको देते हैं ना। आपको पता है आपके आदमी की गलती की वजह से 10 मछुआरे कल मरते मरते बचे। मेरे आदमी की गलती की वजह से? हाँ जी। मेरा आदमी कहाँ मिला आपको? वहीं बाहर बड़ा खाऊ आदमी है। कौन? वही भाटिया। वो मेरा आदमी है? तो और किसका आदमी है? पागल हो गए क्या? मेरा आदमी तो घर में बैठा होगा। नहीं वो घर वाला आदमी नहीं। तो फिर किस आदमी की बात कर रहे हो तुम? नहीं गलती होगी मुझसे, गलती होगी। माफी मांगो। कमाल है, 2 बार तो बाहर हम माफी मांग के आ रहे हैं, अब आप अच्छा ठीक है माफ कर दो। या जाओ। कहाँ जाएं? जहाँ से आए वहाँ। कुछ नहीं। एक सेकंड मैडम प्लीज। मैडम ये सैटेलाइट के थ्रू मौसम के बारे में नई जानकारी आ रही, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो सिग्नल है, डिकोड करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हें नहीं आता? नहीं मुझे भी नहीं आता। तुम्हें आता है? मैं तो मछुआरा हूँ। तो क्या हुआ, सिग्नल डिकोड करना तो आना चाहिए ना? डिकोड करना आता है? तूफान आने वाला है। क्या? तूफान आने वाला है। कौन पान खाने वाला है? यहाँ तो आपके अलावा और कोई पान नहीं खाता है। पान खाने वाला नहीं है, तूफान आने वाला है। हाँ तो ऐसे बोलिए ना। क्या तूफान आने वाला है? कब? परसों 5 तारीख को रात में। कहाँ? यहाँ गुजरात में, और कहाँ? तब तो मछुआरों की बस्ती को खतरा है। यही तो हम क्या करें? बस्ती खाली कर दो। बस्ती क्यों खाली कर दें? अरे पिछली बार नहीं खाली की थी तो तूफान ने अपने आप खाली करवा दी थी। हो सकता है इनकी जानकारी गलत हो। तो जी है, मत करो, बाद में हमें दोष मत दे। हाँ खाली कर दो, खाली कर दो। अरे प्रेसिडेंट कौन है? अरे बाहर में क्या प्रेसिडेंट? यहाँ जान पे बनी है, इसको प्रेसिडेंट की पड़ी है। चलो चलो खाली कर दो, चलो चलो। मैं भी तो खाली करने के लिए कहने वाला था, पता नहीं कभी कभी इसको क्या हो जाता है। शुक्ला जी पक्का तूफान आने वाला है? आई होप सो। शुक्ला कहाँ है? शुक्ला कहाँ है? कहाँ है शुक्ला? प्रेसिडेंट कौन है? आप हैं। तो कौन पूछेगा शुक्ला कहाँ है? आप पूछेंगे। तो मैं पूछूंगा शुक्ला कहाँ है? अरे क्या है? अरे उस दिन तो आपने कहा था कि तूफान आने वाला है, हम इंतजार करते रहे, तूफान ही नहीं आया। अरे भाई साहब आप तो ऐसे बोल रहे हैं, तूफान का नहीं मेहमान का वेट कर रहे हैं। पर तूफान आया तो नहीं ना, हमने तो उसी दिन घर खाली कर दिया था। गुड, तो चिंता किस बात की है? अरे हमारा सारा सामान रखा हुआ है वहां पर। तो उसके लिए पुलिस है ना? उसी बात की तो चिंता है। उसी बात की तो चिंता है। कौन है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन है? मैं बोलूंगा ना। हम घर वापस जाना चाहते हैं भाई। मत जाइए, ताजा जानकारी के अनुसार तूफान आने वाला है, तेज हवाएं चलेंगी। कितनी तेज? इसके लिए पता लगाना पड़ेगा। पटेल। हाँ जी, आए पांडे जी।
गुब्बारा छत पे छोड़ के आओ, पता तो लगे हवा की रफ्तार कितनी है। नहीं मगर गुब्बारे नहीं है। कहाँ गया? शुक्ला जी घर ले गए थे। क्या? वो बच्चा कह रहा था पापा गुब्बारा गुब्बारा, तो हम वही वाला गुब्बारा दे दिए। इतना बड़ा? अब इतना बड़ा सर वो खेलता खेलता उड़ाएगा ना सर, अब वो आगे चल के भी तो मौसम विभाग में ही आने वाला है। हेलो, हाँ 1 मिनट, शुक्ला जी आपके घर से फोन है। घर से? हाँ हेलो, आए आए आ रहे। क्या हुआ शुक्ला जी? अरे कुछ नहीं गुरुदेव, बच्चा गुब्बारे के साथ खेलता खेलता हवा में उड़ गया, उतार के ले आते हैं बस। शुक्ला जी उसको बोलना कि आते वक्त हवा की रफ्तार का पता लगाता है। तो मतलब ये है कि आपके पास मौसम की कोई जानकारी नहीं है? है ना, तूफान इस वक्त यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 35 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन पे है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, साइंटिफिक भाषा है। आप लोग अपनी बास्ती खाली कर दीजिए और समुद्र तट से दूर रहिए, कल शाम तक तूफान पहुंच जाएगा। ठीक है चलो भाई चलो, नहीं तो पता नहीं क्या बोलने लगेगा। चलो 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 चलो। हेलो 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 चार्ली, यस साइंटिस्ट पांडे हियर। क्या तूफान का रुख महाराष्ट्र की तरफ हो गया? ओके। पांडे जी कहाँ है? भाजिया नहीं। सुना है तूफान गुजरात की बजाय महाराष्ट्र की तरफ हो गया है। हाँ कैसे? अब ये तो उसे ही पता होगा। मतलब हमें कोई खतरा नहीं है? नहीं। हम अपने घर वापस जा सकते हैं? हाँ चलो होगा। भाटी जी सैटेलाइट के थ्रू नई पिक्चर आई है, इसके मुताबिक तूफान का रुख वापस गुजरात की तरफ हो गया है। हाँ क्या? यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर। अरे लेकिन मछुआरे तो अपनी बस्ती में वापस चले गए। उन्हें हटाना होगा। फिर मारेंगे। हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, कभी आप लोग कहते हो बस्ती में जाओ, कभी कहते हो बस्ती से बाहर जाओ, हम क्या करें? देखिए हमें जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है हम वैसा दे देते हैं। और आपको ये जानकारी मिलती कहाँ से है? देखिए सैटेलाइट के थ्रू हमें जो भी जानकारी मिलती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन हम रहें कहाँ? जहाँ पहले रह रहे थे। पहले तो हम दूर पार के रिश्तेदारों के पास रह रहे थे। अरे तो अब नजदीक के रिश्तेदारों के साथ रह लीजिए। अरे नजदीक के रिश्तेदार तो हमारे साथ ही भटक रहे हैं। अरे भटके हुए प्राणी, कुछ दिन और भटक लो, कल तक जो है तूफान का फुल एंड फाइनल। पांडे जी क्या उम्मीद है? किस बात की? कि तूफान फिर से मोड़ लेगा? पता नहीं। नहीं पता करिए ना, हो सकता है मोड़ ले। ना कोई चांस नहीं। क्या? नहीं उड़ेगा नहीं। देखिए इतनी बार तो मोड़ दिया है आपने उसको, एक बार फिर से मोड़ दीजिए लास्ट टाइम। कहाँ? कहीं भी। देखिए पॉसिबल नहीं है, आप समुद्र तट से दूर ही रहें। अच्छा चलो ठीक है भाई, घर चलते हैं अपने अपने। भाई पक्का कल आ जाएगा ना? हाँ कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। चलो। हे भगवान, इतना इंतजार तो इसने अपनी बीवी का नहीं किया होगा जितना तूफान का कर रहा है ये। पांडे जी एक बात बताइए, ये तूफानवा आएगा कि नहीं आएगा? ये तो पूछना पड़ेगा। किससे? तूफानवा जी से। हेलो मौसम विभाग, हाँ हेड ऑफिस से। हाँ बोलो। क्या तूफान ने अपना रुख बदल लिया है? अच्छा किस तरफ? पाकिस्तान की तरफ? यहाँ नहीं है ना? ओके थैंक यू। ओ शुक्ला जी, भाटिया जी, उषा जी, पांडे जी। क्या हुआ पटेल? तूफान ने अपना रुख बदल लिया है। किधर? पाकिस्तान की तरफ। गुड। अब हमें कोई खतरा नहीं है। यही तो मैं जाकर मछुआरों को खबर कर दूं? अरे नहीं यार, पहले पूरा पाकिस्तान तो पहुंचने दो, कहीं रास्ते से इधर मुड़ गया तो। अरे अब क्या मुड़ेगा, गुजरात से आगे जा चुका है। यही तो, रिवर्स गियर थोड़ी मारेगा। हाँ उन्हें भी खबर करते हैं ना, उन्हें भी खुश होने दो ना। मौसम विभाग आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मछुआरा मंडल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? आप हैं। तो मैं ही धन्यवाद करूंगा सर। दीजिए ना। हम सब आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें तूफान के दौरान ताजा जानकारी देते रहे, जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित रहे। अगर हम लोग तूफान की चपेट में आ जाते तो पता नहीं आज कहाँ होते। हम आप सबसे खुश होकर आपके लिए तोहफे लेकर आए। ये देखिए, ये तोहफा उषा जी के लिए, ये तोहफा पांडे जी के लिए, और ये पान का बंडल शुक्ला जी के लिए, और ये पॉम्फ्रेट भाटिया जी के लिए। थैंक यू। और ये पटेल जी के लिए। थैंक यू। हेलो चार्ली, पांडे जी स्पीकिंग ओवर। क्या? ओह नो! क्या हुआ पांडे जी? ताजा जानकारी के अनुसार तूफान ने अपना रुख फिर बदल लिया। क्या? वो बैक गियर में गुजरात की तरफ आया। अरे कब आएगा? तब तो पहुंच चुका होगा। सदी भाई, तूफान आ गया, पूरी बस्ती पानी में डूब गई। हे भगवान, हम लुट गए। एक मिनट, यहाँ पे
प्रेसिडेंट कौन है? तो सिर्फ नहीं रोऊंगा। हे भगवान, हम लोग लुट गए।